कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। पार्लियामान को धमकी दी गई कि आपके पूरे आइन में तरमीम करेंगे। खुद 184, 186 के नाम पर जजिस ने खुद को ताकत दी कि वो आइन साजी कर सकते हैं। आईनी विफाकी अदालत जरूरी है और मजबूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, अमेरिका में जज की तैनाती हो तो पूरी पार्लियामान सामने होती है। अगर पार्लियामान कहे कि आप काबिल हो तो वो जज बनता है। यही वजह है कि आज तक अमेरिका में आमरीत नहीं आई, वरना वहां भी दोनों हाथों से सैल्यूट होता। हमने आमिराना दौर भी देखे हैं। आइन को एक लफ्ज़ से उड़ा भी दिया गया। हमने देखा कि किस तरीके से मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान आमिर को काम करने देते हैं। 11 साल एक आमिर को सल्यूट मारा गया और 11 साल सियासतदान को जेल में रखा गया। हम अदालती इस्लाहात लेकर आएंगे। मिसाक़ जमहूरियत में बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाएंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते में बाकी ट्रिब्यूनल्स का क़याम यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हम पाबंद नहीं। मुझे कोई सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन को आइन पर पाबंद कराएंगे। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि ट्रिब्यूनल में जजिस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि हाईकोर्ट समेत तमाम जजिस काबिल एहतराम है। हाईकोर्ट के मुशावरत से जो नाम आए हैं उसके मुताबिक मामला खत्म होना चाहिए। मर्जी के जजिस ट्रिब्यूनल्स में शामिल करना दुरुस्त तरीका नहीं। वैसे भी अब कानून बदल चुका है। इलेक्शन कमीशन जो करना चाहे बाइख्तियार है। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी अपीलों से पहले ही हुकूमत से अमल दरामद का तकाजा किया जा रहा है। हम ये नहीं कर सकते कि एक बात सिर्फ इसलिए मान लें कि 8 जजों ने कहा है। सेनेटर इरफान सदीकी की एक्सपोस्ट लिखा, ऐसी जमात को रिलीफ दिया गया जो मखसूस नशिस्तों का तकाजा लेकर इलेक्शन कमीशन नहीं गई। ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, ना ही किसी हाई कोर्ट में। नून लीग इस मामले को पार्लियामान में ले जाने का इरादा रखती है। पार्लियामेंट ही इस मामले को देखेगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की रोशनी में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। फैसले के आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त करने पर भी गौर। इससे कबल 5 इजलास बेनतीजा खत्म हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन के एक रुकन के फैसले पर अमल दरामद का मशवरा। अक्सरियती अरकान ने राय दी कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। पीटीआई के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए कि वकील तब्दील कर रहे हैं तो फिर ठीक है। वकील ने जवाब दिया, हमें दरखास्त जमा कराने के लिए वक्त चाहिए, 2 हफ्ते का वक्त दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइंदा तारीख से कबल जवाब जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। रिमार्क्स दिए कि 2 हफ्ते का वक्त नहीं दे सकते। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका में मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरा अमेरिका में वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ इजलासों में शरीक होंगे। दोस्त ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। सदर आलमी बैंक, MD IMF समेत दीगर से भी मिलेंगे। पाक अमेरिका बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तानी बैंकर्स से भी मुलाकात होगी। सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से आगाह करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ सहूनी जुल्म रोकने पर बातचीत होगी। आलमी बरादरी को इक़दाम तेज़ करने पर आमादा करने से मुतालिक मुशावरत भी करेंगे। वज़ारत ख़ारजा में आला सतह का इजलास। 12 ममालिक के सिफारती अमले की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा ने मालम जबा हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सिफारतकारों को तहक़ीक़ात कराने की यकीन दहानी। इसाक डार ने कहा कि हमले की तहक़ीक़ात करके मुजरिमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कुछ अनासिर पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं।
वाइस चांसलर्स की तकरीरियों पर वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर में इख्तलाफात। 6 जामियात से मुतालिक समरियाँ मुस्तरद एतराज़ात आयद करके वापस कर दी गई। ज़रा के मुताबिक गवर्नर ने एतराज़ आयद किया कि समरियाँ कानून और ज़ाब्ते के तहत नहीं भेजी गई। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से समरियों में उम्मीदवारों का इंतखाब शफाफ नहीं था। वज़ीर आला हाउस से 3 नाम हुरूफ तहजी की तरतीब से आने चाहिए थे। गवर्नर के दस्तखत के बगैर 7 वीसीज़ के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर पंजाब के एतराज़ के बावजूद गुज़िश्ता रोज़ 7 वाइस चांसलर्स के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी किया गया और ज़राए वज़ीर आला हाउस का कहना है कि गवर्नर समरी पर एतराज़ आयद नहीं कर सकते, उनका काम समरी पर दस्तखत करना है। जमात इस्लामी का 29 सितंबर से मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत ने पूरी कौम के सामने 45 दिन का वक्त मांगा था, आज 46वां रोज है। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट नहीं कराया गया। मुल्कगीर बड़े मुजाहिरे होंगे। 23 से 27 अक्टूबर तक पूरे पाकिस्तान में जाएंगे, रेफरेंडम कराएंगे कि बिजली के बिल अदा करने हैं या नहीं। कैपेसिटी पेमेंट की मद में बहुत अदायगियां कर चुके, अवामी राय के बाद बताएंगे कि बिल भरने हैं या नहीं। पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। मिलियन मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी अपीलों से पहले ही हुकूमत से अमल दरामद का तकाजा किया जा रहा है। हम ये नहीं कर सकते कि एक बात सिर्फ इसलिए मान लें कि 8 जजों ने कहा है। सेनेटर इरफान सदीकी की एक्सपोस्ट लिखा है, ऐसी जमात को रिलीफ दिया गया जो मखसूस नशिस्तों का तकाजा लेकर इलेक्शन कमीशन नहीं गई। ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, ना ही किसी हाई कोर्ट में। नून लीग इस मामले को पार्लियामान में ले जाने का इरादा रखती है। पार्लियामेंट ही इस मामले को देखेगी। रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारत को शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में असजद इकबाल ने भारतीय खिलाड़ी मलकीत सिंह को 4-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी असजद इकबाल फाइनल में पहुंच गए। मंगोलिया में जारी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 10 खिलाड़ियों ने शिरकत की। और चैंपियंस वनडे कप का प्ले ऑफ मरहला मार्कोर्स और पैंथर्स पहले क्वालिफायर में मद्दे मुकाबिल। मार्कोर्स की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। हारने वाली टीम को फाइनल में रसाई का दूसरा मौका मिलेगा। एलिमिनेटर 1 में बुध को स्टैलियंस और लॉयंस में जोरों का जोड़ पड़ेगा। फातेह साइड मार्कोर्स और पैंथर्स के दरमियान हारने वाली टीम से मुकाबला करेगी।